हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सेटेड दिसंबर 2024 में हिंदी पैडागोजी पार्ट 6 को पढ़ेंगे। यानी कि हिंदी पैडागोजी की प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 6 है। और इसमें हिंदी पैडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज की अपनी क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है सीटेड के लिए। पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है, आपको ये बताना है इन चार ऑप्शंस में से। ऑप्शन ई है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। यानी कि क्या है, अब बच्चों को जीवन कौशल सिखाना यह उद्देश्य है बाल साहित्य का। या ऑप्शन बी है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। और ऑप्शन सी है बच्चों को उत्साहित पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई बाल साहित्य है, इनके बालकों का साहित्य है, तो उसके लिए क्या उद्देश्य होगा इस बाल साहित्य का, वही आपको बताना है। और बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो बालकों का जब साहित्य है तो ना तो उन्हें जीवन कौशल सिखाना इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि साहित्य नहीं पढ़ा जाता है, ना तो उन्हें भाषा के नियमों की जानकारी देना, बल्कि बच्चों को बाल साहित्य के प्रति उत्साहित पाठक बनाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। यानी कि संदर्भ में जो व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। ऑप्शन ए है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। ऑप्शन बी है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण किसके लिए, तो पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। और पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं, बिल्कुल जानना जरूरी है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं। इसमें ऑप्शन हमारा बी राइट है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। व्याकरण हम क्यों सीखते हैं कि पाठ के संदर्भ में ही व्याकरण सिखाया जाता है। ऑप्शन बी क्या है, हमारा राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। तो बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता क्या होती है, क्यों सिद्ध होती है, क्या हम सिद्ध करते हैं बच्चों को कहानी सुना के, कौन सी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। ऑप्शन है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी के गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या ऑप्शन सी कहानी के द्वारा मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो कौन सा हमारा सही होगा कि बच्चों को कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध किससे होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है कि कहानी के गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर जो कहानी सुनते हैं उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शन बी क्या है, हमारा राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है। यानी कि अवलोकन को आकलन का भाग कब कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है जब अवलोकन प्रतिदिन, क्या है, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ऑप्शन बी लड़के लड़कियों का अलग किया जा रहा है। क्या अवलोकन, अवलोकन मतलब निरीक्षण या देखना, अनिवार्यतया औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या फिर नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो अवलोकन को आकलन का भाग कब कहा जाएगा, जब अवलोकन जो है नियमित रूप से किया जाए, रेगुलर किया जाए बच्चों का। ठीक है, ऑप्शन डी राइट था। अब पांचवा प्रश्न है, देखते हैं। सुरभि किसी ऐसे शब्द को बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तक की आवृत्ति, त की आवृत्ति, किसकी, त की आवृत्ति हुई है। त शब्द है, इस त शब्द की 2 बार से अधिक आवृत्ति हो तो क्या सुरभि उन शब्दों को बोल नहीं पाती। जैसे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय, त वाले शब्द 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो इस त वाले जो त वाले शब्द 1 से अधिक बार आ गया है तो उन शब्दों को सुरभि बोल नहीं पाती। अब उसे अब क्या करेंगे एज अ शिक्षक, तो ऐसे शब्दों को का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, या बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, या फिर त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो आप एज शिक्षक क्या करेंगे, त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे ताकि त वाले शब्दों को बोलने में जो सुरभि को कठिनाई हो रही हो वो उसकी दिक्कत हो, उसकी कठिनाई दूर हो जाए। छठा प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। कौन सा सर्वाधिक सहायक है प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में। ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी है नाटक व मंचन, ऑप्शन सी है वीडियोग्राफी, या फिर लिखित परीक्षा। अगर प्राथमिक स्तर पर बात करें भाषा का आकलन करने में तो नाटक और मंचन, बच्चे नाटक मंचन को देखकर ही क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा को सीख लेते हैं। पोर्टफोलियो प्राथमिक स्तर पर नहीं। ठीक है,
आगे देखते हैं 7वां, तुम्हें डलिया है, क्या है डलिया, डलिया, तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी। ठीक है, इस प्रश्न का उद्देश्य है, अब मान लीजिए किसी बच्चे से कहा जा रहा है कि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे, और इस प्रश्न को करने का उस बच्चे से क्या उद्देश्य है, उस बच्चे से आप क्या जानना चाहते हैं, उस बच्चे में आप क्या विकास करना चाहते हैं। तो बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रगति करना, या बच्चों को नए शब्द से परिचित करना तो नए शब्द से परिचित करवाना, न ही गणित या न ही मौखिक परीक्षा लेना, बल्कि यह कि अगर बच्चे को डलिया भरकर आम दे दे तो बच्चा क्या करता है, तो उसके अनुभव और चिंतन को यहाँ पे स्थान दिया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 8वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा, वह जानना चाह रहा है यह प्रश्न। ठीक है, मान लीजिए आप ही शिक्षक हैं और अकादमिक सत्र जो है शुरू हो गया है और 2 माह बीत गए हैं, लेकिन कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अभी तक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, बस वही जानना है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध न होने तक लेखन का आरंभ न करवाएंगे, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों के पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने को प्रोत्साहित करेंगे। भाई क्या करेंगे आप, ऑप्शन बी देखिए, भाषाई क्षमता का विकास के लिए अन्य विषयों के पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। यह ऑप्शन क्या है, राइट है। 9वां प्रश्न है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक नियत है कि भाषा सीखने के लिए यहाँ पे आपको भरना है कि क्या अनिवार्य है भाषा सीखने के लिए। पारिवारिक संवाद है, सामाजिक अंतःक्रिया है, और फिर क्या है, विद्यालय पढ़ाई लिखाई, या भाषा का प्रयोगशाला। भाई प्रयोगशाला की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बल्कि ना तो पारिवारिक संवाद की ही आवश्यकता है। यहाँ पे प्रश्न कह रहे कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक नहीं आता, अर्थ क्या है, भाषा सीखने के लिए सामाजिक सोशल इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। 10वां प्रश्न हमारा है आज का, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को क्या उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवा दिया जाए। क्या यह है उद्देश्य कि बच्चों को जो है व्याकरण के नियम कंठस्थ मतलब रटवा दिए जाएं, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करवा दिया जाए, ये भी नहीं है। सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, और ऑप्शन डी है मातृभाषा की पहचान करवाना। बल्कि पहचान से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, उन्हें मौका दीजिए बोलने का। ठीक है, 11वां प्रश्न है हमारा, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सभी भाषाएं कौशल जो क्या है अंतर संबंधित है, क्या है अंतर संबंधित है। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। क्या सभी भाषाई कौशल स्वयं LSRW स्वयं विकसित हो जाते हैं। LSRW के 4 भाषा के कौशल हैं, कौन कौन से हैं, LSRW। क्या ये स्वतः विकसित, क्या है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग, रीडिंग है, राइटिंग है, ये जो चारों हैं अपने आप विकसित हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, इन्हें सीखना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित हो, नहीं, ऐसा भी नहीं कि सभी पाठ्य पुस्तक जो हैं भाषाई उससे विकसित हो जाएं। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है, और क्या है, कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित तो है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। हमारा 12वां प्रश्न है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है, पढ़कर समझना। 3 इम्पॉर्टेंट है, एक भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन वह कम इम्पॉर्टेंट है तीनों के कंपेरिजन में। तो कहानी का अंत बदलवा देना, क्या यह इम्पॉर्टेंट है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, या कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, या कहानी पर आधारित प्रश्न बनाना। तो सबसे कम अगर महत्वपूर्ण है तो व्याकरण समझाना। भाई व्याकरण समझाना ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकट नहीं बल्कि संकेत करता है। ठीक है, संकेत करता है। तो कौन सा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। देखते हैं, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, प्राथमिक स्तर की बात हो रही, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में लेना और भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव कुछ समझने का माध्यम मानना। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का, अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, यही आंसर क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ठीक है, आगे 14वां प्रश्न है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग कौन सा है? जो जहाँ पे शब्दकोश का प्रयोग हुआ है। अक्षरों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, या शब्द का सही वर्तनी जानना। क्या होगा शब्दकोश का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग? तो भैया इस शब्द का सही वर्तनी जानना। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा आज का अंतिम और 15वां प्रश्न है, जब बच्चे भाषा से कोई विषय पढ़ते हैं तो, यानी कि जब बच्चे जो हैं भाषा से कोई विषय पढ़ते हैं तो वह साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं? तो भाई साथ साथ वे भाषा भी सीखते हैं। जब कोई भाषा का कोई विषय पढ़ते हैं तो क्या साथ साथ भाषा भी तो बच्चे सीखते हैं। तो यह थे हमारे सीटेट के निमित्त 15 प्रश्न, किसके? पेडागॉजी के, और बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है पैसेज भी करवाए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोग लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में 30 बाई 30 ला सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।